हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं डेप्रीशिएशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना। डेप्रीशिएशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मैं कराने वाला हूँ थर्ड। ऑन 1 अप्रैल 2014 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वॉज परचेज। फर्नीचर हमने 55,000 का परचेज किया। कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2014 को। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स। 10 साल की इसकी लाइफ है। ठीक है, एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर ₹5,000। बाद में 10 साल के बाद ये 5,000 में बेचा जा सकता है। एडिशंस आर मेड, यानी कि और भी मशीनरी खरीदी। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2015 को और 1 अक्टूबर 2017 को। कितने की? 9500 की और 8400 की। रेजिडुअल वैल्यू हमारी दे रखी है 500 और 400। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है बेटा? स्क्रैप वैल्यू, यानी कि साल जब ये बिल्कुल इसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी कबाड़ी में या भंगार में जो हम बेचते हैं उससे 500 और 400 रियलाइज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा कि फर्स्ट 4 ईयर का फर्नीचर अकाउंट बनाओ और इफ डेप्रीशिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने एक चीज नोटिस की कि यहां पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है। तो जब भी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन ना हो स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें क्या था हमारा फॉर्मूला? मशीनरी की कॉस्ट जो भी है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे। देखो या तो डेप्रीशिएशन का रेट दिया होता है, रेट दिया हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेट ना दिया हो तो हम फॉर्मूला लगा के स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन मैं आपको करने दिखाने जा रहा हूं। ये बहुत ध्यान से आप समझना। ओके, तो बेटा शुरू करते हैं हम जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी खरीदी। जब भी हम मशीन खरीदते हैं बेटा क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने की मशीनरी खरीदी हमने? 55,000 की हमने मशीनरी परचेज की है। तो 55,000 हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। 55,000 की खरीदी थी, 5,000 उसकी यूजफुल, ये क्या था? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू यानी कि लास्ट में जब 10 साल हो जाएंगे उसके बाद भी ये 5,000 की बिक सकती है, तो वो माइनस कर दें क्योंकि वो रिकवर कर जाएंगे ना हमारे, वो हमारे लिए लॉस नहीं हुआ। तो 55,000 में से 5,000 तो रिकवर लास्ट में हो सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो रिटर्न ऑफ करना है हमें 50,000 ही करना है 10 साल में। तो इसका मतलब एक साल हमारी जो वैल्यू घटेगी वो कितनी घटेगी? 5,000। तो देखो ये हमारा कौन सा मेथड है बेटा? ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि डेप्रीशिएशन पर एनम ऑलवेज सेम होता है। डेप्रीशिएशन पर एनम ऑलवेज क्या होता है बेटा? इसमें सेम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा क्या होगा? डेप्रीशिएशन पर एनम ये क्या होता है? सेम होता है हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? एक मशीन खरीदी 55,000 की, उस पर डेप्रीशिएशन लगाया कितना? 5,000 का। डेप्रीशिएशन हमेशा इधर की साइड लिखना है आपको। तो 55,000 में से 5,000 की वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब वैल्यू कितनी बची? 50,000, यानी कि इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करो, बचा 50,000 की वैल्यू। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। टोटल किया 55,000 आ गया। जैसे ही ये साल हमारा खत्म होगा बेटा डबल लाइन मार देनी है आपको। डबल लाइन मारने का मतलब ये होता है कि ये साल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो हमेशा आप सबसे पहले देखो यहां पर सबसे पहले करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप जो मशीन खरीदी वो यहां पे डेट लिखो, साल के एंड की डेट यहां पे लिख दो हमेशा। जैसे 1 अप्रैल 2014, अगर हमारा अप्रैल टू मार्च ईयर चल रहा है तो अप्रैल में खरीदी, तो यहां पे ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2015 को। तो पूरा एक साल इस डेट से लेके इस डेट तक का डेप्रीशिएशन चार्ज करना। पूरे साल का डेप्रीशिएशन था इसलिए हमारा 5,000 लगा। तो बैलेंस सीडी आ गया। ये बैलेंस सीडी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? अगले साल बैलेंस बीडी बन जाएगा, है ना। इस साल का क्लोजिंग अगले साल के पहले दिन क्या बनेगा? ओपनिंग। तो 1 अप्रैल 2015, यानी कि यहां पर क्या? 31 मार्च 2015 था, तो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2015 में यहां पर आ गया। जैसे ही आप यहां लिखोगे ईयर एंड यहां लिख दो। यहां 15 से शुरू हुआ तो 16 में खत्म होगा, 31 मार्च 2016। ये ही हमने ईयर एंड यहां पर लिख दिया। इसी क्वेश्चन में जब देखा, क्वेश्चन को पढ़ा, तो आगे उसने ये लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2015 में एक और मशीनरी खरीदी। और मैंने आपको बताया कि जब भी मशीन खरीदते हैं बेटा क्या लिखते हैं? टू बैंक लिखते हैं। तो टू बैंक लिख दिया। फिर से सेकंड मशीन हमारी 9500 की आ गई। अब हमारे पास दो मशीन है। एक तो पहले वाली मशीन,
पहले वाली मशीन पे हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था 5000। एक दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो यहां से आया डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है 900। देखो डेप्रिसिएशन जब भी लगाओगे आप इन दोनों डेट्स को देखोगे, जो डेट यहां होगी और जो डेट यहां होगी। पहले वाली मशीन भी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 पूरे साल का डेप कितना था, पहले वाली मशीन का 5000 तो 5000 लिख दिया। दूसरी मशीन एक और हमारे पास है, ये भी 1 अप्रैल को खरीदी थी, इसका भी 31 मार्च तक कितना हुआ पूरा साल, तो पूरे साल का डेप हमारा था 900। तो पहले वाली मशीन का डेप लिख दिया इधर, दूसरी वाली मशीन का डेप लिख दिया इधर, फिर हमारा बैलेंस सीडी निकालना। बैलेंस सीडी मतलब वैल्यू कितनी रहेगी, 50,000 की मशीन थी, 5000 वैल्यू और कम हो गई तो 45 की बची। 9500 की वैल्यू थी, 900 और हमारी रिड्यूस हो गई तो 8400 मिली। तो टोटल कर लिया सिर्फ इतने पार्ट का सिर्फ अगले साल का टोटल हमने कर लिया 59500 59500। ये बैलेंस सीडी अगले साल में क्या बनेगा, बैलेंस बीडी बनेगा। तो बैलेंस बीडी बनाया, ये हमारा क्या 31 मार्च 2016 है, तो यहां पर क्या होगा 1 अप्रैल 2017 होगा। तो हमारा ये 31 मार्च 2016 को ईयर एंड हुआ, तो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2016 को हमारा ये बैलेंस बीडी बन गई। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बना, ओपनिंग बना। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो यहां डेट लिखी है नेक्स्ट ईयर की लास्ट जो ईयर एंड की डेट है वो यहां लिख दो आप। ये अप्रैल में 2016 में शुरू हुआ है, तो ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2017 में होगा, तो 17 लिख दिया हमने। फिर इस साल का दोनों मशीन का डेप लगाया। पहले वाली मशीन का डेप हमें पता ही है 5000 चल रहा है, दूसरी वाली मशीन का कितना चल रहा था 900। तो पूरे साल यूज हुई है अप्रैल से लेके मार्च, तो पूरे साल का डेप 5000 इसका, 900 इसका। फिर बैलेंस सीडी बचा, इसमें से 5000 माइनस किया तो 40 बचा, इसमें से इसका डेप माइनस किया 7500, फिर टोटल कर दिया ईयर एंड, तो 299 मार के क्लोज कर दिया। इस साल का क्लोजिंग फिर अगले साल का क्या बनेगा बेटा, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये 40 बचा और ये 7500 बचा। फिर हमने एक मशीन खरीदी अक्टूबर में, इस बार अक्टूबर में खरीदी। देखो पहले वाली करती ही आप लास्ट ईयर एंड की डेट लिख दो, ये अप्रैल 2017 है, तो ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2018 को। फिर एक मशीन खरीदी, कब खरीदी 1 अक्टूबर 2017 में। तो जब भी खरीदते हैं टू बैंक लिखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नेट बेटा, जब भी हम कोई मशीन खरीदेंगे क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब हमारे पास 3 मशीन है, 3 मशीन का डेप लगाना पड़ेगा। पहले वाली मशीन का डेप हमें पता है पूरे साल का, देखो अप्रैल है, ये अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे साल का डेप हुआ, तो पूरे साल का डेप था 5000। दूसरी मशीन भी 1 अप्रैल को ही थी हमारी, इसमें भी पूरे साल का डेप ये 900 हुआ। तीसरी मशीन हमने अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से मार्च तक तो सिर्फ 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का डेप लगेगा। तो पूरे साल का डेप हमारा 800 आया था, तो 6 महीने का क्या होगा 6/12 कर देंगे, तो 6 महीने का केवल 400 आया। फिर बैलेंस सीडी निकालने के, बैलेंस सीडी क्या करते हैं, इसमें से इसका डेप माइनस कर दिया, ये बचा, इसमें से इसका डेप माइनस करा, फिर ये बचा, इसमें से इसका डेप माइनस किया तो ये बचा, और यहां पर टोटल कर दिया, और ये हमारा चौथा साल भी खत्म हो गया। क्वेश्चन ने कहा था कि 4 साल का बनाना है, तो 4 साल का हमारा जो डेप है वो हमने अकाउंट पूरा बना दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई भी एसेट खरीदेंगे तो इधर टू बैंक लिखेंगे, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इधर लगाएंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या आएगा, बैलेंस सीडी। ठीक है बेटा, रेट दिया होता तो डायरेक्ट रेट से निकाल लेते डेप्रिसिएशन, रेट ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इससे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन जब भी आप देखोगे तो हमेशा ये डेट और लास्ट ईयर एंड की डेट देखनी है। ठीक है बेटा, ईयर एंड की डेट, तो ये डेट हमारी 2014 है, ईयर एंड कब होगा 2015, तो पूरा साल हुआ तो पूरे साल का डेट। जैसे इस लास्ट वाली मशीन में क्या हुआ था, अक्टूबर में खरीदी थी, अक्टूबर से ईयर एंड 31 मार्च 2018 को ही हो गया था, हमारा मार्च में खत्म हो गया था ना ईयर एंड, तो हमारा ये 6 महीने का ही डेप लगा, इसलिए 6 महीने का लगाया। ठीक है बेटा, तो अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन खरीदी, कितने की, 2,40,000 की। मशीन खरीदते ही उसको लाके उसको सेटअप करने में 10,000 रुपए का और खर्चा हुआ। बेटा मैंने बताया था जब भी कोई मशीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका जो भी खर्चा होता है उसके बाद वो सारा उस मशीन की कॉस्ट में ही जाता है। तो मशीन खरीदी 2,40,000 की, उसके बाद खर्चा हुआ 10,000 का, तो इसका मतलब वो मशीन मानी जाएगी कितने की, 2,50,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2014 में, यानी कि 1 अक्टूबर 2014 में एक और मशीनरी खरीदी, कितना आया 1 लाख। फिर ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 में, 2 साल के बाद वो कह रहा है जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2014 को खरीदी थी, यानी कि सबसे पहली मशीन 1 अक्टूबर 2016 में जो मशीन हमने सबसे पहले खरीदी थी 1 अप्रैल 2014 में, वो बेच दी 1,43,000, यानी कि 1,43,000 में।
और उसी दिन अक्टूबर में ही एक नई मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 2 लाख की। इस बार क्वेश्चन कह रहा है आपको फर्स्ट 4 ईयर का फाइनेंशियल ईयर बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, ये मशीनरी अकाउंट बनाना है, और डेप्रिसिएशन यहां पर जो हमारा चार्ज होगा वो होगा 5% से। क्वेश्चन ने तुम्हें बता दिया कि भैया 5% चार्ज कर लो, अब वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते रहेंगे। ओके बेटा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अब हम देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। पहले सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन खरीदी थी, टू बैंक लिख दी। जैसे ही आप एक फिगर इधर लिखोगे, ईयर एंड इधर पहले लिखो बेटा, ये अपना एक दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि मुझे ईयर एंड यहां पर लिखना है, ठीक है। बल्कि थोड़ा नीचे लिख लो, बैलेंस सीडी हमेशा ईयर एंड का आता, तो बैलेंस सीडी में लिख लो। मान लो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन खरीदी, ईयर एंड हमें पता है अप्रैल टू मार्च चल रहा है, तो 31 मार्च 2015 में, अगले साल 2015 में ये साल खत्म हो जाएगा। फिर जब क्वेश्चन देखा, आगे कह रहा है 1 अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर देखो यहां पर 1 अक्टूबर 2014 वो इन दोनों डेट्स के बीच में ही आ रहा है ना। ये साल कब शुरू हुआ था, अप्रैल से लेके मार्च तक चलेगा, अक्टूबर भी इस साल के बीच में ही आने वाला है, तो इसका मतलब ये मशीन जो खरीदी वो भी इसी साल में लिखेंगे। अगर वो मार्च के बाद खरीदता अगली मशीन तो अगले साल में लिखते। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही हमने एक मशीन यहां लिखी, ईयर एंड यहां लिख दो, उससे आपको यह पता चलेगा कि अगली मशीन जब खरीदी वो इस साल में लेनी है या इस साल में लेनी है। अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में ही अक्टूबर 2014 आता है, इसलिए इसी साल में खरीदी है। इस साल में खरीदी है, एक और मशीन नहीं खरीदी, उसके लिए भी टू बैंक लिख दिया। हमें पता है डेप्रिसिएशन कहां लगाना है, क्रेडिट साइड में। इस बार रेट दे रखा है, डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या करना है, जो डेट यहां पर है और जो डेट यहां पर है, इन दोनों डेट के बीच का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। जैसे 14 से लेके 15 तक पूरा एक साल होता है, तो पूरे साल का डेप 2.5 लाख का 5% 12,500 पूरे साल का। ये खरीदी है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक होते हैं सिर्फ 6 महीने, तो 6 महीने का ही डेप लगेगा इस मशीन पे। तो इसलिए मैंने 1 लाख का 5% और 6/12 कर दिया, क्योंकि 6 महीने था तो ये 2,500 आ गया। पहले वाली मशीन पे 12,500 का डेप लगा, दूसरी वाली मशीन पे 2,500 का डेप लगा। बैलेंस शीट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाली में से पहले वाले का डेप माइनस कर दो, ये आ गया, दूसरे वाले में से दूसरे वाले का डेप माइनस कर दो, ये आ गया, फिर टोटल कर दो, साल खत्म, डबल लाइन मार के क्लोज करो। इस साल का बैलेंस सीडी अगले साल का बनता है बैलेंस बीडी, ठीक है बेटा। फिर ये 1 अप्रैल 2015 में, ठीक है, ईयर एंड हमने यहां पर लिख दिया 31 मार्च 2016 लिख दिया, ठीक है, 15 में है तो 16 तक खत्म होगा ये साल हमारा। तो अब बीच में 15 और 16 के बीच में कुछ नहीं हुआ अप्रैल में, वो कब हुआ था, अक्टूबर 2016 में होता है। अक्टूबर 2016 तो दूर है अभी, क्योंकि ये मार्च में ही साल खत्म हो गया, तो हम सिर्फ यहीं तक का देखेंगे पहले। इस साल में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डेप लगाएंगे। पहले वाली मशीन का जो डेप आया था, मैंने क्या बताया बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयर तक का जो डेप्रिसिएशन हो वो सेम होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन पर एनम सेम रहता है, यानी कि एक साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा, और हमेशा कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। जब भी रेट दे रखा हो, देखो एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट लिखने की बात है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जिस वैल्यू पे परचेज किया था उसी वैल्यू पे हर साल लगेगा, अगर रेट दे रखा हो तो पहले भी हमने इन्हीं वैल्यू पे किया था, इन वैल्यू पे परचेज किया था, तो अगले साल भी इन्हीं वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू पे परचेज किया। तो 2.5 लाख का 5% 12,500 है, फिर 1 लाख का 5% 5,000 है। हर साल जब भी रेट दे रखा हो, डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू पे कोई मशीन खरीदी थी। बेटा ध्यान रखना, इन वैल्यू पे खरीदी थी, ये पहले वाली मशीन खरीदी थी 2.5 लाख की, दूसरी वाली मशीन खरीदी थी 1 लाख की। हर साल, चाहे इस साल में हो, चाहे अगले साल में हो, या उससे अगले साल में, हर साल इन्हीं वैल्यू पे डेप लगेगा जिस वैल्यू को परचेज किया था। पहले साल भी इन्हीं वैल्यू पे डेप लगा, पर यहां पर क्योंकि अक्टूबर था तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का लगा। इस बार तो अप्रैल से है दोनों मशीन भी, अप्रैल से मार्च तक पूरे साल का लगेगा। तो पहले वाली मशीन का 5% ये आया, दूसरी वाली मशीन का 5% पूरे साल का आ गया इस बार, तो इसलिए पूरा 5,000 लिखा। अब बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, पहले वाली मशीन में से पहले वाली मशीन का डेप माइनस करेंगे, ये आया, दूसरी वाली मशीन में से दूसरी वाली मशीन का डेप माइनस करेंगे, ये आया। ईयर एंड हो गया, कंप्लीट किया, डबल लाइन मार के क्लोज कर दिया। आगे बढ़ते हैं जरा। इस साल का बैलेंस शीट अगले साल का क्या बना, बैलेंस बीडी बना, ठीक है बेटा। फिर आगे हम 1 अप्रैल 2016 में, ईयर एंड पहले लिख लो 31 मार्च 2017। ये काम पहले ही करना है बेटा, इससे ही आपको असली जजमेंट होगा। जैसे ही यहां पर एक भी फिगर लिखोगे, ईयर एंड यहां लिख दो। अप्रैल 2016 में है तो ईयर एंड 31 मार्च 2017 में है ना। नेक्स्ट ईयर एंड होगा हमारा, ठीक है, मार्च में ईयर एंड होगा मतलब। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 में पहले वाली मशीन जो 1 अप्रैल 2014 में हमने खरीदी थी वो बेच दी 1,43,000। जब भी बेचेंगे हमेशा बाय बैंक लिखेंगे। खरीदते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं, टू बैंक। बेचेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, फिर से समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जिस साल में आप किसी मशीनरी को बेचोगे
जिस साल में आप किसी मशीनरी को बेचोगे उस साल में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किस लिए बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो यहां पर देखो, हमने पहले वाली मशीन 1 अक्टूबर 2016 को बेची तो बैंक के नाम से लिख दी। जैसे ही आप बेचोगे मशीनरी को तो वर्किंग नोट पकड़ लेना है, उसकी जो ओपनिंग वैल्यू है वो यहां से उठा के यहां ले जानी है वर्किंग नोट में। पहले वाली मशीन बेची है ना, तो पहले वाली मशीन को वर्किंग नोट में ले जाओ, उसकी ओपनिंग वैल्यू को ले गए। थोड़ा सा गैप लेके सेलिंग डेट लिखो। थोड़ा सा गैप लेके क्या लिखना है बेटा? सेलिंग डेट। अगर इन दोनों डेट के बीच में कोई डिफरेंस है तो उतने दिन का डेप और लगेगा, है ना बेटा? देखो मैं फिर समझा रहा हूं, जब भी किसी मशीन को बेचेंगे उस साल में आते ही उसकी ओपनिंग वैल्यू को उठा के वर्किंग नोट में ले जाओ। ले गए, थोड़ा सा गैप लेके सेलिंग डेट लिखो। सेलिंग डेट कब बेचा है? अक्टूबर में बेचा है, तो अक्टूबर की डेट लिख दी। अगर इन दोनों डेट के बीच में कोई डिफरेंस है तो उतने दिन का डेप लगा दो। पहले वाली मशीन है, मैंने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप कब लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। पहले वाली मशीन की कितनी ओरिजिनल कॉस्ट थी? 2.5 लाख थी, तो 2.5 लाख का 5%, और इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस सिर्फ 6 महीने का, तो 6 महीने का डेप लगाया तो ये आया। यानी कि जिस दिन उसको बेचा उस दिन उसकी बुक वैल्यू ये थी। बेचे कितना में? हमने 143 में बेचा। दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हुआ? 2,18,750 की चीज को 143 में बेच दिया, तो ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है बेटा? अब यहां से ये 3 चीज उठानी है, 1 2 3, और यहां लिख देनी है। बेची 143 में 143 लिख दिया। डैप हमारा 6250 था, वो भी लिख दिया। लॉस हमारा 750 था, तो वो P&L के नाम से लिखा। ये पहले मशीन का किस्सा हमारा खत्म हो गया। अब पहली जो मशीन थी वो बिक गई, और उसके बिकने का उसका अब जब तक का हमारा डेप्रिसिएशन, लॉस सब कुछ निकाल लिया हमने। अब हमारे पास जो बची है दूसरी और तीसरी मशीन बची है सिर्फ। पहली तो बिक गई, उसका किस्सा खत्म। दूसरी और तीसरी बची है, उसको हम यूज कर रहे हैं। उसको यूज कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा? डेप। कब लगेगा? साल के एंड में। तो पहले वाली मशीन जो यहाँ पे दूसरी जो मशीन है वो चल रही है अप्रैल से, तो अप्रैल से पूरे साल का डेप। इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटे? 1 लाख थी, तो 1 लाख पे पूरा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप लगेगा हर साल। मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप लगता है उसी वैल्यू पे लगता है जिस वैल्यू पे खरीदी थी। दूसरी मशीन बची ना, दूसरी मशीन खरीदी कितने में थी? 1 लाख में थी, तो 1 लाख पे डेप लगाएंगे। 1 लाख का 5%, 5,000 आ गया। फिर दूसरी वाली मशीन, ये तीसरी मशीन है, इस पे भी डेप लगाएंगे। 2 लाख है, ये खरीदी कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सेव होते हैं 6 महीने, तो 2 लाख का 10%, 6 महीने 10,000 आया। पहली मशीन तो बिक चुकी है, दूसरी तीसरी हमारे पास है, तो दूसरी मशीन में से दूसरी मशीन का डेप माइनस किया, ये वैल्यू आई। तीसरी मशीन में से तीसरी मशीन का डेप माइनस किया, ये वैल्यू आई। ये बैलेंस सीडी है। अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। तो बेटा जो समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में वो ये है कि जब भी हम मशीन खरीदेंगे टू बैंक लिखेंगे। जैसे यहां पे कोई डेट लिखोगे आप अगले साल की डेट, ईयर एंड की डेट पहले लिख लो। इन दोनों को लिखने से एक बात क्लियर होगी कि जो अगली मशीन खरीदी है वो इस साल में लिखेंगे या अगले साल में लिखेंगे। जैसे अगले मशीन खरीदी थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर 2014 इसी के बीच में आ रहा था, इसलिए वो हमने यहीं लिखी। दोनों मशीन का डेप लगाया। डेप लगाने के लिए आप मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या देखोगे? यहां जो डेट होगी, जो ईयर एंड में डेट होगी, उसी के बीच में डेप लगेगा। पहले वाली मशीन अप्रैल से शुरू है, मार्च तक है, पूरे साल का डेप। दूसरी मशीन अक्टूबर में है, तो मार्च तक कितना हुआ? सिर्फ 6 महीने। पहले पे पूरे साल का, फिर 6 महीने का। बैलेंस सीडी आया, बीडी बना। अगली मशीन 2015 से 2016 तक पूरी यूज हुई, क्योंकि बीच में कुछ नहीं हुआ, तो डेप लगाएंगे पूरे साल का। पूरे साल का किस वैल्यू पे डेप लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे खरीदा था। पहले वाली मशीन खरीदी थी 2.5 लाख पे, तो 2.5 लाख का ही 5%। दूसरी मशीन खरीदी थी 1 लाख पे, 1 लाख का ही 5%। बैलेंस सीडी आया, बीडी बना। जिस साल में बेचोगे उस साल में आते ही जो मशीन बेची है उसको यहां से उठाना है, यहां ले जाना है। ले गए वर्किंग नोट में, थोड़ा सा गैप लेके सेलिंग डेट लिखनी है। सेलिंग डेट लिया, इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई डिफरेंस है वो तो उतने दिन का डेप लगेगा। डेप लगाने के बाद सेल्स वैल्यू माइनस कर लो, देख लो ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट, कम में बेचा है तो लॉस। ये 3 चीजें यहां से जिन पे मैंने टिक किया, यहां से उठा के यहां लिख देना है। ठीक है? पहली वाली मशीन बिक गई, दूसरी और तीसरी पे अभी भी हमारा क्या लग रहा है? डेप। तो डेप किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। पहली वाली खरीदी थी कब थी? 1 लाख की, 1 लाख पे 5%, 5,000 आया। दूसरी मशीन, ये तीसरी मशीन 2 लाख की खरीदी है, अभी खरीदी है। अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 महीने, 6 महीने का डेप, और दूसरी में से दूसरी का डेप माइनस किया, तीसरी में से तीसरी का डेप माइनस किया, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट आएगा मुझसे पूछेंगे। ठीक है बेटा? आज का काम ये है कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उसको आप बहुत ध्यान से समझना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।